ये क्वेश्चन 23 जनवरी 2024 को आया था। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक। और ये रिएक्शन दिया है, इसके लिए केपी दे के रखा है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है डेल्टा आर जी नॉट, ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा आर जी नॉट क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, ठीक। इन किलो जूल निकालना है। हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है, जी नॉट इक्वल टू होगा -2.303 आर टी लॉग के, ठीक। यहाँ पे के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी हो सकता है और के सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर के इक्विलिब्रियम भी लिखा जा सकता है, ठीक, के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। ये के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। कुछ भी हो सकता है, या फिर के इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे Kp की वैल्यू दे के रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Kp, ठीक। तो हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303। आर की वैल्यू यूज करो ये, ठीक। लेकिन ये जूल में हमें पूछ रहा है, किलो जूल में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में। तो फिर हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल में आएगा, ठीक। ये किलो जूल में हो गया है, ठीक है। तो फिर और आगे इसको लिखो। अब टी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 298, ठीक। और लॉग, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या दिया है, सॉरी लॉग के पी वैल्यू दिया है 2.47 इंटू 10⁻⁻29, ओके, ये है। अब यहाँ पे तुम के पी का पहले वैल्यू निकाल लो, ठीक है, मतलब लॉग इतने का वैल्यू निकाल लो, ठीक। अगर तुम लॉग 2.47 इंटू 10⁻⁻29 इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये आएगा लॉग 2.47 प्लस लॉग 10⁻⁻29, ठीक। देखो ये लॉग की प्रॉपर्टी, अगर नहीं आता तो एक बार लॉग की प्रॉपर्टीज़ को तुम समझ लो, ठीक। जैसे लॉग में कोई ऐसे m इंटू एन रहता है, तो फिर वो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है, ठीक। और ये हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ पे ये हो गया लॉग 2.47 प्लस, ठीक, और ये हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m की पावर अगर n है तो फिर ये यूज हो जाता है n लॉग m, ठीक, इस तरह यूज हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह ये 29 है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक। जैसे n था ये इधर आ गया, तो वैसे ही ये आ जाएगा इधर, तो फिर इधर निगेटिव हो जाएगा, -29 लॉग 10, ठीक। अगर हम बात करें लॉग 10 की वैल्यू, वो क्या होती है, 1 होती है, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। और एक बात ध्यान देना, लॉग 2.47 की वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये वैल्यू होगी 0.3926, ठीक। ये लॉग टेबल से हम निकालेंगे, ठीक, ये वैल्यू। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा -29, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये वैल्यू आ गई 29 माइनस करोगे 0.3926, ठीक। ये वैल्यू आ गया -28.60, ठीक है। तो फिर ये लॉग की वैल्यू पूरी आ गई -28.60, तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं, ठीक। ये इक्वेशन 1 था, समझ लो, ठीक। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है -2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298, ठीक है, 298। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, -28, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 28.60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 इंटू 298 एंड 28.6, ठीक। तो फिर ये आ जा रहा है अपना डेल्टा जी नॉट, ठीक। अब देखो ये निगेटिव है, इधर भी निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो फिर ये आ जाएगा 163,187 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। ये किलो जूल में आएगा, ये किलो जूल में आएगा, ठीक। और किलो जूल पर मोल,
ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट वैल्यू आ जाएगा 163.187 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये किलो जूल में अपना आंसर आ गया। ठीक, क्या आंसर आएगा 163.818। ठीक, तो हमसे किलो जूल में ही पूछ रहा था, तो ये अपना आंसर होगा।